नथिया गली में आ रहे हैं तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और भी बता दूँ, सबसे बड़ा मसला लगा है मुझे ये। मसला ये है कि यहाँ पे पार्किंग का एक बहुत बड़ा इशू है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। वैसे तो मुझे खुद पता नहीं है इसका टेस्ट किस तरह का है, मैंने कभी ज़िंदगी में ट्राई नहीं किया, मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ खुर्रम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गलियात रीजन। तो गाइज़, मेरे बैकग्राउंड से आपको आइडिया हो रहा होगा कि हम इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। तो अगर आप गेस नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ, हम इस वक्त खूबसूरत नथिया गली में मौजूद हैं, जो कि अपनी खूबसूरती अपने आप बयान करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें नथिया गली की, कि नथिया गली को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है गलियात रीजन के अंदर, तो मैं आपको बताऊंगा कि गलियात रीजन में नथिया गली उतनी ही अहमियत की हामिल है जितने आप बाकी डेस्टिनेशंस कह लें। नथिया गली में अगर आप आ रहे हैं तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। वेट कर रहा था कि ट्रक चला जाए, उसके बाद हम बातचीत अपनी स्टार्ट करेंगे। ओह, ये ठंडी ठंडी हवा और ऊपर से ये बादलों के बीच में आप लोगों से बात करना, इसका एक अलग ही फील है। अच्छा, हम बात कर रहे थे नथिया गली के अंदर अगर आप आते हैं तो नथिया गली में आपको क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो यकीन जाने नथिया गली आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको कभी भी नथिया गली डिसअपॉइंट नहीं करेगा इन टर्म्स ऑफ ट्रैकिंग, क्योंकि जो ट्रैक्स मैं आपको गिनवाने जा रहा हूँ वो सब आपको नथिया गली में मिलेंगे। सबसे पहला ट्रैक जो है खूबसूरत ट्रैक मुश्कपुरी ट्रैक, उसके बाद हम बात करते हैं मीरंजानी ट्रैक आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको ढूंगा गली के अंदर पाइपलाइन ट्रैक मिलेगा, जो कि 4 किलोमीटर का ट्रैक है और अयूबिया की तरफ जाता है। इससे हटकर अगर बात करें तो लालाजार ट्रैक है, वो आपको मिलेगा 1 किलोमीटर का वो ट्रैक है। तो ट्रैक्स से ये इलाका भरा हुआ है। नथिया गली अपने अंदर बहुत सारे ट्रैक्स समाये हुए हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक और ट्रैक भी बताऊं मैं आपको, मोस्टली लोगों को उसका पता नहीं है। डंगरा गली के नाम से एक और ट्रैक है, जो कि अगर आप जा रहे हैं मीरंजानी ट्रैक पे तो वो आपके रास्ते से उसका रास्ता अलग हो जाता है और मीरंजानी ऊपर की तरफ है और वो राइट पे डंगरा गली का ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत से लोगों को इस ट्रैक का पता भी नहीं होगा। तो ट्रैक्स के हवाले से अगर बात करें तो नथिया गली अपने अंदर बहुत से ट्रैक्स समाये हुए हैं। ऑलराइट गाइस, तो हम इस वक्त जो हैं वो नथिया गली के बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ पर चहल पहल चल रही है। नथिया गली का बाज़ार जो है वो इस वक्त बिल्कुल मुझे माल रोड की याद दिला रहा है। और यहाँ पर इस वक्त मेरे राइट साइड पे एक टेस्टी फूड का कॉर्नर है, जिसमें मैंने मोमोज़ ऑर्डर किए हैं और मोमोज़ ट्राई करते हैं और टेस्ट देखते हैं किस तरह का है। यहाँ पे 2 तरह के मोमोज़ हैं, एक ग्रिल्ड मोमोज़ हैं और एक उसके अलावा जो है एक फ्राइड मोमोज़ हैं। प्लेट के अंदर 6 मोमोज़ आते हैं, जिसकी प्राइस 500 है मेरे ख्याल से। ठीक है, इतनी कोई ज़्यादा महंगी नहीं है। टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कि वो मोमोज़ किस तरह के हैं टेस्ट में। अच्छा, तो गाइस मोमोज़ हमारे पास आ गए हैं और मुँह में पानी भी बहुत सारा आ रहा है। अब खाते हैं और खाकर देखते हैं कि इसका टेस्ट किस तरह का है। आया कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। वैसे तो मुझे खुद पता नहीं है इसका टेस्ट किस तरह का है, मैंने कभी ज़िंदगी में ट्राई नहीं किया, मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगा। आपको बताऊँगा तो आपको हंसी आएगी। इन मोमोज़ का नाम सिर्फ मोमोज़ है, वरना अगर बोला जाए तो वेजी रोल जो होता है उसके जैसे ही टेस्ट है। ऐसे कोई ख़ास अलग टेस्ट नहीं है इसका। टेस्ट में मतलब कोई ऐसी अलग चीज़ नहीं आ रही। शेप इसका थोड़ा सा डिफरेंट है रोल से हटकर, और बाकी रोल जैसा टेस्ट है।
अच्छा गाइस, तो आपको मेरे बैक साइड पे कुछ होटल्स नज़र आ रहे होंगे। उनमें ताज महल है और एक और है जो कि मेरे लेफ़्ट साइड पे है, ताज होटल एंड रेस्टोरेंट के नाम से है। तो अगर आप नथिया गली में आ रहे हैं तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और भी बता दूँ कि आपको होटल्स हो गए, गेस्ट हाउसेस हो गए, उसके अलावा रिज़ॉर्ट्स अगर आप थोड़ा सा आगे चले जाएंगे तो आपको बआसानी मिल जाएंगे। लेकिन इसमें एक कैच ये है कि मैं माल रोड पे जब रुका था तो मैंने उस वक्त अपने रूम का वहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक 2000 पे किया था और मुनासिब रूम था, सही रूम था। लेकिन जब आप नथिया गली में आते हैं तो नथिया गली के अंदर गलती से अगर आप वीकेंड पे आ गए, अगर सैटरडे संडे या इनफैक्ट फ्राइडे को भी आप काउंट कर ही लें, तो आपको रूम के रेंट जो है ना वो बहुत ऊपर मिलेंगे। वो आपको तकरीबन मिलेंगे 7,000 10,000 और अगर तो मेन लोकेशन के ऊपर है तो 10 से ऊपर भी जा सकते हैं। तो अगेन इट डिपेंड्स कि रूम किस तरह का है, उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं, लाइक नथिया गली से थोड़ा सा और आगे चले जाएँ, वहाँ पे कुछ न्यू कंस्ट्रक्शन हुई है, वहाँ पे थोड़ी सी कमी पेशी है। और अगर आप वीकडेज़ में आ रहे हैं तो वीकडेज़ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको 4,000 5,000 रुपये का रूम आराम से मिल जाएगा। तो ये चीज़ अपने ज़हन में रखें, जब भी कभी आप नथिया गली आ रहे हैं तो आपका बजट जो है वो आपको उस हिसाब से बनाना पड़ेगा अगर इन वीकेंड है तो। बाकी इसके अलावा रेस्टोरेंट्स जो हैं वो भी बहुत सारे हैं, खाने को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। डिफरेंट चीज़ें हैं, मैंने कुछ ज़्यादा ट्राई किया नहीं है सिवाय मोमोज़ के, और शायद एक कॉफ़ी मैं जो है वो ट्राई करूँगा, देखता हूँ कि कहाँ पे मैं बैठता हूँ। चलते हैं आगे, एक्सप्लोर करते हैं बाज़ार को और आपको दिखाते हैं नथिया गली का बाज़ार किस तरह का है। तो गाइस हम लोग नथिया गली के बाज़ार को एक्सप्लोर कर रहे हैं और यहाँ पे एक्सप्लोर करते करते मैंने एक और चीज़ नोट की है। मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूँ, सबसे बड़ा मसला लगा है मुझे ये। मसला ये है कि यहाँ पे पार्किंग का एक बहुत बड़ा इशू है। पार्किंग जो है ना आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी अगर आप अपनी कन्वेंस में आ रहे हैं तो इस रोड के आपको 4-4 चक्कर लगाने पड़ जाते हैं और उसके बाद जाके आपको पार्किंग यहाँ पर मिलती है। और इससे हटकर अगर बात करें, पार्किंग से हटकर, तो यहाँ पे फूड कोर्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब हद से ज़्यादा है। तो आपको बड़ी मतलब ये कह लें कि चीज़ जो है ना वो विद इन बजट मिल जाएगी। अगर आप कॉफ़ी या चाय देखें, चाय आपको 80 रुपये स्टॉल से मिल जाएगी और कॉफ़ी जो है वो आपको 150 की मिल जाएगी, मैक्स 250 तक की मिल जाएगी। कोई 200 की दे रहा है, कोई 250 की दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फूड कोर्ट्स काफ़ी सारे मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स की बात करें तो एक से बढ़कर एक रेस्टोरेंट है यहाँ पर, और क्योंकि खाना हम टेस्ट कर नहीं रहे तो हमें आइडिया नहीं है खाने का। मैं यही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि जिस तरह से रेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इसी तरह से खानों के प्राइसेस भी हाई फाई ही होंगे। खैर, क्योंकि अब ये एक हॉट स्पॉट है घूमने फिरने के हवाले से, तो ये तो रहेगा। बाकी पार्किंग का भाई बहुत बड़ा झमेला है यहाँ पे। अपनी गाड़ी भी आ रहे हैं तो बड़ी एहतियात करके आइएगा और जहाँ जगह मिल जाए वहाँ फ़ौरन से पहले अपनी गाड़ी को पार्क कर लें, क्योंकि यहाँ पे नो पार्किंग के भी बहुत सारे बोर्ड्स लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, नथिया गली के बाज़ार को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं और क्या हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो गाइस हमारा ये था नथिया गली का एक्सपीरियंस। आई होप कि आपको भी पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सब कुछ ही हमने एक्सपीरियंस कर लिया। हमने मोमोज़ को भी एक्सपीरियंस कर लिया, हमने म्यूज़िकल नाइट भी एक्सपीरियंस कर ली, साथ साथ हमने रोड साइड रबाब भी जो है वो भी एक्सपीरियंस कर लिया। उसकी तो क्या ही बात थी, लाजवाब था वो कबाब। और इसके अलावा ऐसा कुछ है नहीं।
जो मैं आपको बताऊं। बाकी आपको उसके लिए ख़ुद विज़िट करना पड़ेगा। मैं आपसे कहूँगा कि आप ख़ुद विज़िट करें नथिया गली और एक्सपीरियंस करें इन सारी चीज़ों को। तो बहुत जल्द अब एक नई वीडियो के साथ हम दोबारा मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। खुरम साइनिंग आउट। अल्लाह ने के बान।